गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th में जो हमारा फेडरलिज्म टॉपिक चल रहा है उसके आगे का टॉपिक हम आज देखेंगे। इंडिया इज़ नॉट मेड अप ऑफ एन amalgamation of country states as it was in the US, but it is built on the lines of Canada, which were country is divided into several states। हमारे देश में जो ये ली गई हैं चीज़ें वो कनाडा से ली गई हैं, डिवाइडेड इनटू सेवरल स्टेट्स, यानी कि यहाँ पर क्या है, कनाडा में भी जो गवर्नमेंट का जो डिवीज़न होता है वो सेवरल स्टेट्स में होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। हैंस इट इज़ कॉल्ड यूनियन ऑफ इंडिया, नॉट दी फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फेडरेशन ऑफ इंडिया। हैंस इट इज़ कॉल्ड यूनियन ऑफ इंडिया, इसे यूनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ना कि फेडरेशन ऑफ इंडिया। यूनियन रूल इमर्ज्ड इन टेरेटोरीज अंडर ए यूनिटरी स्टेट इन द ब्रिटिश इरा। जो हमारे प्रोविंसेस थी, जो टेरिटरीज थी, वहाँ पर क्या होता था उस टाइम पर? यूनिटरी स्टेट होता था ब्रिटिश टाइम में। द फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ समटाइम्स कंसिडर्ड फेडरल और समटाइम्स यूनिटरी। उस टाइम पे क्या होता था, कहीं कहीं पर हमारा यूनिटरी गवर्नमेंट होती थी और कहीं कहीं पर क्या होता था, फेडरल गवर्नमेंट होती थी। इनफैक्ट वास्तव में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ आउटवर्डली फेडरल। जो भारतीय संविधान की जो बाह्य हमारा दृष्टिकोण है, या हम देखते हैं अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आउटवर्डली फेडरल, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आउटवर्डली जो बाह्य रूप से है वो फेडरल है, बट इट्स साउल इज़ यूनिटरी, परंतु जो इसकी आत्मा है वो एक आत्मा है, एकात्मक बोलते हैं इसको। इंडिया इज़ ऑल्सो कोल्ड ए सेमी फेडरल स्टेट। इंडिया को हमेशा क्या कहा जाता है? एक अर्ध संघीय सरकार कहा जाता है या राज्य कहा जाता है। की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, की फीचर्स देखते हैं क्या क्या होते हैं। देयर आर सम बेसिक फीचर्स इन द फेडरल सिस्टम। देखेंगे कौन कौन से फीचर सिस्टम होते हैं फेडरल सिस्टम में। टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दो से अधिक स्तर होते हैं सरकार के। पावर इन फेडरल गवर्नमेंट इज़ डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस रिलेटेड यूनिट्स। जो सेंट्रल लेवल पे होती है, जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है और जो इससे रिलेटेड यूनिट्स होती है, उसमें सत्ता का समायोजन होता है। जनरली दे आर टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स इन द फेडरल सिस्टम ऑफ पॉलिटी। इसमें क्या होता है, जो फेडरल सिस्टम की जो राज्य व्यवस्था होती है, इसमें गवर्नमेंट के दो स्तर होते हैं। वन गवर्नमेंट इज़ फॉर द होल कंट्री एंड द अदर गवर्नमेंट इज़ एट द स्टेट लेवल। एक जो सरकार होती है वो सरकार पूरे देश में काम करती है और एक सरकार जो है राज्य स्तर पर कार्य करती है। द थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज़ इन इंडिया इज़ ऑल्सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो तीसरी जो स्तर की जो सरकार है उसे स्थानीय सरकार कहते हैं। ड्वेल पर्पस क्या होता है? दी फेडरल पॉलिटी कंसिस्ट ऑफ डबल पर्पस। ऑन द वन हैंड वाइल रीजनल वेरिएशन आर फुल्ली रिस्पेक्टेड, ऑन द अदर हैंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री इज़ प्रोटेक्टेड। इससे हमारे जो देश की जो एकात्मक गरिमा है वो बनी रहती है, पूरे देश में इससे सुरक्षा होती है। वन सिटीजन ग्रुप्स बट विद डिफरेंट अथॉरिटी। देखेंगे एक नागरिकों का जो समूह होता है वो किस तरह से अलग होता है अथॉरिटी से। इन फेडरल सिस्टम द गवर्न्स द सेम सिविक ग्रुप। संघीय व्यवस्था में जो सरकारें होती हैं सभी नागरिकों को समान रूप से क्या करती है, वो शासित करती है। दे हैव देयर ओन सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन फॉर मेकिंग लॉज। और वो उन्हें क्या करती है, उनके लिए एक सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन को, 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 एक
बनाती है और लॉज बनाती है, कलेक्टिंग टैक्सेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एट्सेट्रा, और उनसे क्या करती है, टैक्सेस अरेंज करती है, कलेक्ट करती है। ठीक है। अगला है स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन इन फेडरल सिस्टम। संघीय व्यवस्था में द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय ए सिंगल लेवल गवर्नमेंट ऑन इट्स ऑन। फेडरल सिस्टम के अंदर, संविधान के अंदर कोई भी संशोधन सरकार के द्वारा एक स्तर पर नहीं किया जा सकता। चेंजेस कैन ओनली हैपन्स विद द कंसिस्ट बोथ लेवल गवर्नमेंट्स, सेंट्रल और स्टेट। यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की सहमति से ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट पॉसिबल हो पाता है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फेडरल सिस्टम, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द जुरिस्डिक्शन ऑफ वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा फेडरल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पष्ट रूप से कहा गया है, ज्यूरिस्डिक्शन का जो विभिन्न स्तर होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स गारंटी प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी लेवल। यानी कि ज्यूरिस्डिक्शन के माध्यम से प्रत्येक स्तर पर सरकार के द्वारा लोगों को अधिकार दिया जाता है ज्यूरिस्डिक्शन का। सुप्रीम पावर ऑफ कोर्ट्स अंडर द फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था के अंदर कोर्ट्स हैव द राइट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द राइट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेरियस लेवल्स। विभिन्न स्तरों पर जो सरकार के अधिकार हैं, इन सभी अधिकारों की व्याख्या करने का जो अधिकार है वो कोर्ट को होता है या ज्यूरिस्डिक्शन को होता है। इन इवेंट ए डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट्स बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स एंड सुप्रीम कोर्ट प्लेज एन एडवाइस इन डिसिसिव रोल। जो लोगों के मध्य या सरकारों के मध्य कोई भी विभिन्न डिफरेंट लेवल पे जो गवर्नमेंट के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट्स या हाई कोर्ट के इसमें जो सुप्रीम कोर्ट्स होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसिसिव रोल होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। फाइनली जो डिसीजन होता है वो सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैव बीन रिमार्क्ड हैबिटस, ध्यान रखना, रिमार्क्ड फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स टू एंश्योर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इन द फेडरल सिस्टम। संघीय व्यवस्था के अंदर विभिन्न स्तरों से, विभिन्न स्रोतों से जो हमारी टैक्सेशन पॉलिसी होती है उसको मेंटेन किया जाता है, जिससे हमारा देश का जो फाइनेंशियल सेटअप है वो तैयार होता है। फॉर्मेशन ऑफ द फेडरल सिस्टम, संघीय सरकार की जो स्थापना होती है या गठन होता है वो कैसे होता है। द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंड फंक्शनिंग ऑफ फेडरल सिस्टम इज़ दैट देयर शुड बी म्यूचुअल agreement between governments of levels and there is complete trust in each other। यानी कि फेडरल सिस्टम के अंदर जो एक विश्वास होता है एक दूसरे के प्रति, यानी कि केंद्र और राज्य सरकार के प्रति जो आपस में जो एक विश्वास की भावना होती है, उसके आधार पर ही फेडरल गवर्नमेंट जो है एग्जिस्ट करती है। फेडरल सिस्टम इज गवर्नमेंट्स फॉर्म्ड इन टू वेज। देखेंगे संघीय सरकार में सरकार का जो गठन होता है वो दो स्तर पर होता है। फॉर टू और टू मोर इंडिपेंडेंट नेशंस टुगेदर फॉर्म ए लार्ज यूनिट। दो या दो से अधिक जो राष्ट्र होते हैं वो एक साथ मिल करके लार्ज यूनिट्स बनाते हैं, यानी कि एक जो होलिस्टिकली जो कंप्लीट कंट्री होता है उसको एक यूनिट की तरह काउंट करते हैं। इन दिस इंडिपेंडेंट नेशंस मेंटेन देयर सोवरेनिटी। इसमें क्या होता है, सोवरेनिटी को मेंटेन करते हैं, सार्वभौमिकता को और भाईचारा को मेंटेन करते हैं। दे ऑल्सो मेंटेन देयर सेपरेट आइडेंटिटीज़, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया एट्सेट्रा। यानी कि इस तरह से वो अपनी आइडेंटिटीज़ को मेंटेन करते हैं, लाइक यूएसए में, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में, ऑस्ट्रेलिया एट्सेट्रा में। आर एग्जाम्पल ऑफ दिस इन कंट्रीज़ विद दिस टाइप ऑफ फेडरल सिस्टम। इन कंट्री में क्या है, फेडरल सिस्टम है। प्रोविंसेस जनरली हैव इक्वल राइट्स एंड आर मोर पावरफुल दैन दी सेंटर। प्रोविंसेस जनरली क्या होता है, प्रोविंसेस गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं। सेकेंडली, बिग कंट्रीज़ फ्रॉम स्टेट्स कीपिंग इन माइंड देयर इंटरनल वेरिएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूट पावर एमंग देम
कंट्रीज़ लाइक इंडिया, बेल्जियम, स्पेन एग्जाम्पल ऑफ दिस, यानी कि जो यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर एक तरह से सेमी फेडरल सिस्टम है। यहाँ पर ये कहाँ पर है, इंडिया में, बेल्जियम में, स्पेन में, इस तरह से इन देशों में सेमी फेडरल सिस्टम चलता है। इन दिस सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ मोर पावरफुल। इस सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मोर पावरफुल होती है। जनरली इन दिस सिस्टम, सामान्यतः इस सिस्टम में प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट्स आर गिवन इक्वल राइट्स अंडर स्पेशल सर्कमटेंसेस। स्पेशल राइट्स आर ऑल्सो गिवन टू एनी स्टेट। इस प्रोविज़न के अंदर क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट को हम स्पेशल राइट्स प्रोवाइड करा सकते हैं। अगला देखेंगे, बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री। बेल्जियम क्या है, छोटी सी कंट्री है, बट इट हैज़ डाइवर्सिटी इन इट्स पॉपुलेशन। परंतु वहाँ पर रहने वाली जो पॉपुलेशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। डाइवर्सिटी इन द विभिन्नता। विभिन्नता मतलब जहाँ पर गोरे लोग भी हों, काले भी हों, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग भी हों, यानी कि सभी धर्मों के मानने वाले लोग हों। ओके स्टूडेंट्स, बेल्जियन पीपल हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस। वहाँ पर विभिन्न भाषा के बोलने वाले लोग होते हैं। एंड दे कैन हैव म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट्स और ऑफ इंटरेस्ट, और उनके आपसी कोई विवाद भी हो सकते हैं। देयरफॉर, इसलिए बेल्जियम एडॉप्टेड द फेडरल सिस्टम टू प्रिवेंट पॉसिबल कन्फ्लिक्ट एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और कन्फ्लिक्ट को रिमूव करने के लिए उन्होंने बेल्जियम के अंदर फेडरल सिस्टम को एडॉप्ट किया या अंगीकार किया या ग्रहण किया। ओके स्टूडेंट्स, वाई डिड यू, चलो खैर छोड़ेंगे। देखेंगे खागराज, यहाँ पर ये एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया है, देखेंगे। आई डोंट लाइक द फेडरल सिस्टम ड्यू टू दिस लाइक इंडिया वी विल हैव टू रिजर्व सीट्स। खागराज कह रहे हैं आई डोंट लाइक फेडरल सिस्टम, मुझे फेडरल सिस्टम पसंद नहीं है। ड्यू टू लाइक इंडिया, भारत में इसके कारण क्या है, वी विल हैव टू रिजर्व सीट्स, हमें कुछ सीटें जो है वो रिज़र्व करनी पड़ती हैं। मीता, आवर कंट्री इज़ नॉट बिग, हमारा देश बड़ा नहीं है। वाट डू वी नीड ए यूनियन, हमें यहाँ पर यूनियन की क्या ज़रूरत है। अगला है बाबूलाल, आई थिंक दैट इफ़ द प्लेन रीजन हैज़ इट्स ऑन सेपरेट स्टेट गवर्नमेंट देन द रीजन विल गेट मोर ऑटोनॉमी। मेरे विचार से हमारा जो प्लेन रीजन है, यानी कि यहाँ पर एक जो कलेक्टिवली बात की गई है कंट्री साइड की, हैज़ इट्स ऑन सेपरेट स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में सेपरेट गवर्नमेंट होनी चाहिए। राम गणेश, आई लाइक द फेडरल सिस्टम बिकॉज इट वुड मीन दैट द पावर्स दैट द किंग यूज्ड अर्लियर वुड बी यूज्ड बाय आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन दिस सिस्टम। वो कह रहे हैं राम गणेश कि मुझे जो है फेडरल सिस्टम बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें जो हमारा एक तरह से पहले जो हमारे राजा होते थे वुड बी यूज्ड बाय आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन दिस सिस्टम। यानी कि वो क्यों पसंद कर रहे हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो इलेक्ट होकर के जाते हैं बाय द कॉमन पीपल, वो रियल पावर वो होती है। माई रिजेक्शन टू खागराज कमेंट, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट लाइक इंडिया, ये भारत के समान कोई ज़रूरी नहीं है। नेपाल ऑल्सो हैज़ टू रिजर्व सीट्स बिकॉज इन इंडिया वट एवर फैसिलिटीज़ आर बीइंग प्रोवाइडेड टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। नेपाल के अंदर भी रिज़र्व सीट्स होती हैं, परंतु वहाँ पर जो भी सुविधाएं वहाँ पर एक पर्टिकुलर ग्रुप को प्रोवाइड कराई जाती हैं। दीज आर द राइट्स, दीज आर हिज राइट्स, ये उनके अधिकार हैं या उसके अधिकार हैं। विच ही वाज डिनाइड फॉर ईयर्स, जिन्हें सालों से मना किया जा रहा है। दी फेडरल सिस्टम कैन सक्सीड इन इट्स पर्पज़ only when there is a feeling of mutual trust among the people। जहाँ पर क्या होता है, दी फेडरल सिस्टम कैन सक्सीड, यहाँ पर लोगों के उद्देश्य के दृष्टिकोण से फेडरल सिस्टम जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और कल हो सकता है मैं आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगा। गुड बाय स्टूडेंट्स।